नहीं चाहिए और रस्म रहने दे अंडा बन गई खैर है उडेरो लाल, हाँ उडेरो लाल नाम अब वो मैं बताने लगा, यहाँ जहाँ फैज़ान खड़े हैं ये स्क्वायर है ना, ये अंदर समझे एक बिल्डिंग है जो पूरी हश्त बहिश्त है इन इट सेल्फ। तो ये डबल स्टोरीड हो गया, कॉर्नर्स, ये बड़ा हो गया, डबल हाइट हो गया। ग्रामर इतनी खूबसूरत है और अल्टीमेटली ये सिंबल है डिवाइन थ्रोन का। सेंटर का जो गुंबद है वो, क्योंकि ये अहादीस है ऐसी, और इस पे काफ़ी लोगों ने कि जी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जो अर्श खुदा है वो एक बड़ा सा मोती का गुंबद है और उसके 4 पिलर्स हैं और उसके नीचे से जन्नत की 4 नहरें निकल रही हैं। तो ये जो पैराडाइज गार्डन प्लान पे भी पूरा बैठता है। यहाँ से नॉर्मल कहीं भी जाएं तो वो चाहार बाग इसलिए आता है। और ये जाहिर है इस्लाम से भी पुराना सिंबल है, जन्नत तो इस्लाम से बहुत पुरानी। अब हम क्योंकि अब इधर आए हैं, पंडित साहब को देख के मुझे एक बात समझ आई है कि जो 9 स्क्वायर प्लान है ये हिंदुइज़्म में भी यही है। उधर इसे कहते हैं वास्तु पुरुष मंडला। वास्तु पुरुष, वास्तु कहते हैं बस्ती जिससे लफ्ज़ है जगह, पुरुष कहते हैं उस जगह की जो मिट्टी है सिर्फ वो उसको कहते हैं वो केओटिक है। जब तक उसको फॉर्म ना दी जाए तो वो केओस में है। तो जो हिंदुइज़्म में यही मिथ है, हर ट्रेडिशन में यही है कि जो ऊपर देवाज हैं, यानी कि एंजल्स जिन्हें हम कहेंगे, लफ्ज़ देव का मतलब वही है जो दीप का मतलब है, रोशनी। आज तक दिया इस्तेमाल करते हैं ना, जो लफ्ज़ है दिए का, और एंजल वही है हिंदुइज़्म। तो जो आसमान पे शक्ल थी वो उन्होंने उस डीमन को नीचे एक तो फॉर्म दे दी, आसमान का नक्शा ज़मीन पे आ गया। तो वही बात हो गई ना हश्त बहिश्त वाली। तो उसमें भी जो सेंट्रल पोर्शन है उसको कहते हैं ब्रह्मस्थान, जहाँ पे वही सिंबलिज्म वही है, गॉड इज़ इन द सेंटर। तो हमारे यहाँ क्या है कि उधर से ही 4 नहरें निकल रही हैं। तो इतना डीप इसका सिंबलिज्म है और अक्रॉस कल्चर्स है। अब यह है कि हिंदुइज़्म की वोकैबुलरी अलग है, हमारी वोकैबुलरी अलग है, मगर हकीकत तो वही। तो 1 से 1 2 1 1 2। और आखिरी बात यह है कि उस गुंबद को कुरान शरीफ में आता है कि अर्श खुदा को 8 ने उठाया हुआ है, बीच में वो गुंबद आता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला सवाल आएगा कि ये 12 दरी क्यों कहते हैं। वो जो 9 स्क्वायर है उसके 3 दर बनेंगे ना, तो 3 4 12। तो ये पूरे यानी कि कंप्लीशन का सिंबल है, क्योंकि सूरज जो है उसके सिंबलिज्म लिया जाता है कि वो साल को 12 हिस्सों में डिवाइड करता है। वो फिर अगली जब मुग़ल आर्किटेक्चर पे आएंगे तो उस पर बात करेंगे। मगर कहने का मतलब इसको कहा जाता है कॉस्मोग्राम। ये सिंबल है पूरी कायनात की हारमनी का, जो आखिरी जुमला में ये कहना चाह रहा है। और लफ्ज़ 12 दरी में वो छुपा हुआ है कि पूरे साल, और फिर साल के जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी सूरज की वजह से आते हैं। लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे, अभी 21 सितंबर गुजरी है, उसको कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। दिन और रात बराबर होते हैं। वो इधर वो वेस्ट में मानी जाती है, ईस्ट में होती है 21 मार्च। बहुत सी कम्युनिटीज़ में 21 मार्च को साल शुरू होता है स्प्रिंग से, तो वो भी दिन और रात बराबर होते हैं, तो पूरा साल भी 4 बराबर। तो इसलिए ये बड़े होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट में। इसको अगर जोड़ा जाए अर्श खुदा से तो कहा जाता है कि वो जो डिवाइन स्पिरिट है वो गुंबद है। उसके 4 एस्पेक्ट्स हैं, इज़राइल, इसराफील, मीकाइल और जिब्राइल। पूरी कायनात का निज़ाम चलता है। तो इस कायनात में फिर 4 एलिमेंट्स हैं,
मिट्टी, पानी, हवा और आग, ठंडा, गर्म, खुश्क और तर। तो पूरा हिकमत का निज़ाम, आर्किटेक्चर का निज़ाम, पहले लोग इस तरह सोचते थे क्योंकि ये कॉमन है हमें, आयुर्वेद में भी यही है। तो ये साइडों पर 12 दरवाजे नहीं, ये ज़्यादा है। ये बड़ी जगह है ना, 1 2 3, फिर 3 4 12। इसमें 12 होंगे, लेकिन वो कहते हैं 12 दरी टिपिकल जो फॉर्म है, जब बड़ी होती जाए तो बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी। ये किस ईयर में ये कंस्ट्रक्ट हुई थी, कौन सा ईयर था एग्जैक्टली? 1500s में, बाबर से थोड़ा बाद। वन ऑफ द 40 लिखा है। अच्छा, फिर जाहिर है ये वो जब दरिया ने कोर्स चेंज किया तो बह गई थी काफ़ी सारी, बाग भी बह ही गया है, मगर स्केल वगैरह मत देखने से ताल्लुक़ रखता है। इसका एरिया कितना है? मुझे क्या पता, मैं तो आपकी तरह पहली दफ़ा आया हूँ। मगर इसके बाद आप लोग इंशाल्लाह फैज़ान के साथ जाएंगे जब वज़ीर ख़ान की बारादरी, जानते हैं आप कोई वज़ीर ख़ान की बारादरी? यहाँ पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में माल रोड पे है, म्यूज़ियम के पीछे NCA के साथ। वो उसको जब जाके देखेंगे तो आपको लगेगा ये वही है, वो इससे ऊंची है। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी ऊंची है। वो भी वज़ीर ख़ान का नखला यानी कि नखलिस्तान था, बाग था बहुत बड़ा, तो उसके सेंटर में थी। अब सिर्फ बारादरी बची है। हाँ जी, आर्किटेक्ट्स कुछ आप अपना तासुरात दें, फिर हम इसको। मैं एग्जैक्टली हम ये डिस्कस कर रहे थे, वो जो आपने वज़ीर ख़ान वाली आइडिया को दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड, वो लाइब्रेरी के साथ है, वो एग्जैक्टली यही था स्ट्रक्चर। यू आर सेइंग प्लान भी एग्जैक्टली यही है, मतलब एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर। कोई दो बिल्डिंग एक जैसी नहीं होती, जैसे कोई दो बंदे एक जैसे नहीं होते, मगर हमारे ग्रामर तो एक ही है। तो लोग कहते हैं ना कि ट्रेडिशनल आर्ट कंस्ट्रक्ट करता है मक्खी पे मक्खी, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो आपको एक लैंग्वेज देता है कि आप बात करें, लैंग्वेज के लिए ग्रामर का होना ज़रूरी है। तो ये क्लासिकल आर्ट और मॉडर्न आर्ट में फ़र्क है कि ये जैसे टाइमलेस है, इसका मैसेज क्योंकि इतना डीप है। देखें ना कैसे है ठक ठक, क्योंकि ये ग्राफ पेपर पे डिज़ाइन होता था। ये सारा इसको जब नापेंगे तो ये पूरा मुग़ल गज़ पे जहाँ से गुजर रही है 1 गज़ होगा, मुग़ल गज़। क्या गज भी उस वक्त, वैसे उस वक्त तो लोधी गज़ चल रहा होगा या तैमूरी चल रहा होगा, नापेंगे पता चल जाए। स्कॉलर ने स्टडी की है गज़ों पे, अच्छा, क्योंकि वो कोर्ट हिस्ट्री में लिखा होता है ये इमारत बनी इतने गज़ की थी, तो वो जाके नाप ले। मगर 100 साल का काम है। इन्होंने अपनी जो कम्युनिटी, इनका ताल्लुक़ बेसिकली वाल्मीकि कम्युनिटी से है, जिसको आदि धर्म भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर हो पाती कि हिंदू कौन होते हैं और आदि धर्म वाले यानी वाल्मीकि कौन होते हैं। सनातन धर्म का लफ्ज़ी मायने है सच्चा मज़हब, और वैसे तो हर कोई क्लेम करता है कि हमारा मज़हब सच्चा है। तो इसी की छतरी के नीचे बहुत सारे मज़ाहिब हैं जिनको ये ऑन करके अपने अंदर ज़म कर लेते हैं और उनकी अपनी पहचान को ख़त्म कर देते हैं। और सबसे कदीमी जो लोग हैं वो ये आदि धर्म के मानने वाले यानी श्री वाल्मीकि के मानने वाले हैं। ऋग्वेद जो हिंदू मज़हब की बड़ी एक मजहबी किताब मानी जाती है और बड़ी कदीम है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 800-900 साल पहले लिखी गई है, यानी तकरीबन 3000 साल पहले लिखी गई आज से। तो उस किताब में ऋग्वेद में जो है वो इसका ज़िक्र आता है दरिया इरावती का। जो इनकी सबसे बड़ी खिदमात हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हमआहंगी पैदा करने की कोशिश है, उसमें इनकी बहुत बड़ी खिदमात है। सबसे पहले तो इन्होंने जो पानी पे बात की, प्रकृति के हवाले से बताया, प्रकृति कायनात। तो भगवान वाल्मीकि जी का जो ज्ञान है वो फोकस करता है कायनात पे। उन्होंने कहीं भी कोई धर्म, कोई पंथ, कोई मज़हब की बात नहीं की, उन्होंने प्रकृति और इंसानियत की बात की है। इससे ऊपर चले जाएंगे, जब ऋषि दौर था, जब हम कहते हैं आदि वाल्मीकि नमो नमः, हम एक शब्द पढ़ते हैं आदि वाल्मीकि नमो नमः, यानी कि आद से, आप कहते हैं आदम से, आद पुरुष यानी कि पहला मनुष्य, पहला इंसान, आद पुरुष भी कहते हैं। तो यानी कि जब परमात्मा की रूह पानियों पे जुम्बश करती थी। ये जो आप फॉरेस्ट विज़िट कर रहे हैं, शादा रिज़र्व फॉरेस्ट का एरिया है,
यहाँ पे 15 एकड़ इसका टोटल एरिया है, जिसमें से आउट ऑफ जो है 678 रिवर बेड में है, दरियाए रावी के बेड में आ चुका है। 933 एकड़ जो है वो प्लांटेड है। इस वक्त हम खड़े हैं करोल फॉरेस्ट में। और उसी हवाले से तकरीबन 4.5 लाख, आई थिंक राउंड अबाउट 4.5 लाख यहाँ पे हमने पौधे लगाए, दरख्त लगाए। और इसके रिज़ल्ट्स वो आपके सामने हैं कि नेचुरल साउंड्स आपको आ रहे हैं, यहाँ पे बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ यहाँ पे आ गई हैं। 16 और 17 की अगर इमेजेस देखें और अब की अगर इमेज, देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस। यहाँ पे हमने इतनी प्लांटेशन कर ली है। ज़्यादातर जितने भी आपके स्मोक के जो केमिकल्स होते हैं उसमें कार्बन जो है एसेंशियल एलिमेंट है, तो उसको भी ये सबसे ज़्यादा जो है कार्बन को ओवरकम करता है ड्यू टू दिस इज़ एफॉरेस्टेशन। तो ये हमारा तो वो है ना कि जंगल में मोर नाचा है। थैंक यू वेरी मच। जंगल में स्पीशीज़ में मिक्स आपको यहाँ पे बकैन भी मिलेगी, सिमल भी मिलेगा, तूत मिलेगा, सुखचैन मिलेगा, केकर, जामन, और इसमें आपको ऑर्नामेंटल भी मिलेंगे। जैसे अगर आप सियालकोट की मोटरवे की तरफ अगर आप जाए ना, तो आपको बाउंड्री पे आपको वहाँ पे कनेर मिलेगी, आपको बुगनविल मिलेगी, और बड़ा ही प्लेजेंट व्यू होता है जब आप यहाँ से आपके लेफ़्ट साइड में आपकी प्लांटेशन आती है। अब ये आपकी जो रावी 120 किलोमीटर जो ये रावी साइफन से स्टार्ट होकर हेड बलोकी में जाके फॉल करता है, टोटली पोल्यूटेड हो चुका है ना। टोटल लाहौर का जितना भी वेस्ट अब उसमें गिर रहा है। ये पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास था, पहले हमारे पास था, फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट को चलेगा, अभी फिर ये हमारे पास, हम उनको लुक ऑफ्टर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी पब्लिक का इस तरफ जो है ना रुझान नहीं है कि वो एनवायरनमेंट की तरफ जो है ना विज़िट करना चाहें, या वो इस ट्री स्पीशीज़ को देखें, या इस माहौल में वो ट्रैवल करें। जी, उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। हम एनी टाइम यहाँ पे हाज़िर हैं, उनको विज़िट कराएंगे, सेफ़ तरीके से विज़िट कराएंगे, पब्लिसाइज़ करेंगे उनको, जो भी इंशाल्लाह से। वहाँ पे जैसे आप एंटर होंगे चौक के लेफ्ट नहीं, मैं वैसे थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाद में इतनी जगह हैं, उतना वो अच्छा वो हो गया वो टाइम के साथ साथ कि आप ताज़ा एज आपकी एज आ रही है, इसलिए आप ज़रा इन चीज़ों से ज़्यादा आ रहे हैं। ये सब चीज़ें ख़त्म सी होगी, वरना तो पार्ट ऑफ कल्चर होना चाहिए। अगर आप कोई भी अगर कल्चरल चीज़ें देखें तो मुझे भी शॉर्ट में लगा, आप भी बीच में आए। गर्मी में कोई माइंड करता हर एक तरफ। जिस तरह करतारपुर वाला कॉरिडोर 4-5 किलोमीटर दूर के बावजूद भी वो बन गया है और एक्टिव हो गया है, तो इस तरह ये भी क्यों नहीं एक्टिव हो सकते? अगर इसको हम रिलीजियस टूरिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या अपने और फ़ायदों के लिए देखें, तो बड़ा अच्छा ये हमारे कॉरिडोर बन सकते हैं। और इसी तरह इसी को फॉलो करते हुए जो जैन कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने ये कहा था कि कराची से आगे वो जो मूना बाऊ और नगर पार्कर के इलाके हैं, उनमें जैन मज़हब के कोई तकरीबन 2.5-3। अच्छा, ये नहर ऊपर से फिर दोबारा निकल रही है आगे से, नीचे से गुजर के। मस्जिदों में से आप कोई 70% मस्जिदें
अभी जा रहे हैं आगे, छोटे बेड़े में लगेगी इनकी गाड़ी। अच्छा, उसमें करोला है ये पिछले वाले बेड़े में। और ये इसको यहाँ उतार देते हैं। ऑपरेशन है। तो उससे पहले एक ऐप का थोड़ा सा तारुफ इन्होंने कहा कि करवा दें कि आज से 2019 में लम्स के साथ एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें एक ऐप डेवलप हुई थी जो वॉल्ड सिटी एरिया के बारे में एक ऐप है। और उस ऐप का नाम उन्होंने मेरे ही कलमी नाम के ऊपर, यानी लाहौरी खोजी, मेरा नाम जो है फैज़ान नकवी है, लेकिन मेरा जो कलमी नाम है वो लाहौर का खोजी है। तो उन्होंने उसी नाम की बेस के ऊपर लाहौरी खोजी उस ऐप का नाम रखा हुआ है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाएं तो वहाँ लाहौरी खोजी लिखेंगे तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगी। अब उसमें है क्या, उसमें 12 दरवाज़ों के 12 पैनल बने हुए हैं, 12 यानी गेट हैं। किसी एक गेट पे क्लिक करें तो उस गेट की पिक्चर्स और हिस्ट्री आपको नज़र आएगी, और फिर आगे एक पूरी लिस्ट होगी। जिस लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे उस गेट के अंदर जो भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल जगह हैं, उनकी पूरी लिस्ट खुल जाएगी। उसके साथ हर जगह की हिस्ट्री और प्लस उसकी तस्वीर और उसका मैप होगा। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो जस्ट आपने उस मैप पे क्लिक करना है और वो आपको गूगल की लोकेशन के साथ अटैच कर देगा, और वो जिस तरह गूगल आपको लेके जाता है ये बाइकिया पे या इस तरह, वो आपको लोकेशन पे वो लेके जाएगा। तो वो उसके अंदर हमारी तकरीबन 200 के करीब जगह हैं जो हमने वॉल्ड सिटी के अंदर जो हैं वो 12 दरवाज़ों के अंदर कवर किए हैं। तो वो अगर आप यूज़ करना चाहें तो फ्री ऐप है लाहौरी खोजी, उसमें सारी मेरा तारुफ भी है, ऐप का तारुफ भी है और सारी अंदरून शहर की हिस्ट्री भी है। ये खैर एक बात अलग हुई।